हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज हम लोग एरिस साइन के लिए प्रेडिक्शन करेंगे। अगर आप लोगों का सन साइन या फिर मून साइन एरिस है या फिर आपके लग्न में एरिस है तो आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं। एंड ये इसमें हम लोग आपका करंट सिचुएशन देखेंगे एंड देखेंगे कि यूनिवर्स आगे आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो हम लोग देखेंगे और आगे आपके लाइफ में क्या होने वाला है वो भी समझ लेंगे। तो ये बोथ आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ के लिए मैं रीडिंग देने वाली हूँ। एंड या ये जनरल रीडिंग होगा तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना करें। एंड रीडिंग टाइमलेस होगी तो आप जब भी देखें ये आप जब भी यहाँ वीडियो तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो ये एक केल्टिक स्प्रेड होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपका प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर कैसा होने वाला है एंड सिचुएशन क्या क्या अभी के करंट आपके कंडीशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले मैं कार्ड स्प्रेड कर दूंगी, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। ओके, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले करंट सिचुएशन आपका देखते हैं, आपके बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस, करेंटली आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, किसी से कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है या फिर आपका करंट रिलेशनशिप जो चल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। और जो भी आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसमें हमेशा ब्लेम आप पे ही आ जाता होगा कि आइदर आप खुद पे ब्लेम लेते होंगे या फिर आपके पार्टनर आप पे ब्लेम डालते होंगे या फिर जो भी कंडीशन है उसमें ब्लेम अल्टीमेटली आप पे ही आ जाता होगा कि आपकी गलती हो रही है या फिर एंड में सब कुछ हो गया, आपने सब कुछ सही किया लेकिन एंड में देखा तो फॉल्ट आपका ही निकल रहा है या फिर आप पे ब्लेम दिया जा रहा है। इस तरह का कुछ हो रहा होगा उस आर्ग्यूमेंट में या फिर उस सिचुएशन में। या थोड़े आप लो फील कर रहे होंगे चीज़ों को लेके, अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही है उस चीज़ को लेके काफ़ी लो फील कर रहे होंगे। मैं एक सपोर्टिंग कार्ड लूँगी इसके लिए। या 5 ऑफ कप्स, 5 यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स भी यही बताता है कि आपको किसी बात का रिग्रेट हो रहा है, आपको कुछ फेलियर हुआ है किसी चीज़ में। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो आप क्लियर नहीं कर पाए या फिर जितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना मार्क्स आया नहीं, वैसा भी हो सकता है। या फिर कोई अगर इंटरव्यू दिया था तो उसमें वो क्लियर नहीं हो पाया या फिर जो भी आप कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे उसमें एक टेम्परेरी आपका कुछ स्ट्रगल हुआ है, कुछ फेलियर सा आया है, कुछ लॉस हो सकता है, ऐसे फाइनेंशियल कुछ लॉस हो सकता है। मोस्टली इमोशनली आप मुझे अभी करंट सिचुएशन में वीक दिख रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं जाना था लेकिन आप वहाँ जा नहीं पाए हैं। मतलब लाइक ऐसे कभी कभी होता है कि घर पे मना कर देते हैं कि नहीं वहाँ पर नहीं जा सकते, नहीं अभी नहीं। इस तरह का कुछ सिचुएशन में हुआ होगा कि आपका बहुत मन था कुछ करने का लेकिन अब उससे मना कर दिया गया है। तो वैसा वाला भी हो सकता है। या या ओके, अगर ये आपका करंट सिचुएशन है तो देखते हैं ये हुआ क्यों,
क्या हर्डल्स आई आपकी लाइफ में। ओके, द मजिशियन। मजिशियन ये बता रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट वो हुआ नहीं, वो हो नहीं पाया है। आप जो चाहते थे, एक कुछ मन में इच्छा थी, वो नहीं हुआ। जो जो ये वाला बता रहा है उसी को ये मजिशियन उसको ही कंफर्म कर रहा है कि आप कुछ चाहते थे, आप कुछ करना चाहते थे, जिससे कि आपको मना कर दिया गया है, या फिर आप कर नहीं पा रहे हैं। करंट सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है जो कि आप कर नहीं पा रहे हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ज़िंदगी में आपकी क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। या आपको अपने स्किल्स पे ही फोकस करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंटरव्यू में आप जाते हैं इंटरव्यू इंटरव्यू देने के लिए, और वहाँ पर वो लोग बोलते हैं नहीं हमें तो और भी ये वाला स्किल भी चाहिए, कुछ और भी स्किल चाहिए, और मे बी आपके पास वो वाला नहीं आ रहा है, या फिर किसी भी चीज़ में मतलब लाइफ का कुछ भी पड़ाव हो उसमें। बिकॉज मजिशियन के पास सारी की सारी चीज़ें हैं, उसके पास कप भी है, उसके पास पेंटिकल भी है, उसके पास सोर्ड्स भी है, एक्शन के लिए भी है, एंड वॉन्ड्स भी है। तो उसके पास, मजिशियन के पास सब कुछ है, लेकिन अगर स्किल नहीं होगा तो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आपके पास भी सब चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास अगर सही स्किल नहीं है, आपके पास अगर वो चीज़ एग्जीक्यूट करने का नॉलेज नहीं है, तो आपको वो चीज़, आप चाह के भी वो चीज़ आपके पास आ नहीं पाएगी। तो आपको आपका नॉलेज यहाँ पर, आपका नॉलेज बिल्ड करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इस सिचुएशन में, जो कि एक हर्डल जैसे आपके लाइफ में आ रहा है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास ऐसा हो, लेकिन वो आपके पास अभी है नहीं। या या ओके, आपका पास्ट देख लेते हैं क्या हुआ है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशन आया है जहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बंधा हुआ सा फील हुआ होगा कि ना कुछ कर पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ऐसा सिचुएशन। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंसान बंधा हुआ है, एंड इसके चारों तरफ सोर्स हैं, अगर इधर जाए तो कट जाए, इधर जाए तो भी कट जाए। और नीचे देखिए पानी, मतलब पानी इज़ इमोशन। तो इतना ज़्यादा इमोशनल पेन था, एक एक नेगेटिव थॉट्स में आप घिरे हुए थे। ये हो सकता है कि आपके लाइफ का कुछ कंसर्न हो, फाइनेंशियल कंसर्न हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई कंसर्न हो सकता है, जिस वजह से कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इस सिचुएशन में तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये आपका लास्ट 2-3 महीने का होगा प्रॉब्लम, 2-3 महीने पहले का प्रॉब्लम होगा, जहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड फील हुआ होगा कि सारा ब्लेम आप पे ही आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जहाँ पर कि अल्टीमेटली ब्लेम आप पे ही आ रहा है। आप कुछ भी करें, जैसे ये इंसान किधर भी हिले तो उसको उसका प्रॉब्लम होने वाला है, वैसे ही आप कुछ भी करें, आप पे ही ब्लेम आ रहा था। कुछ ऐसा सिचुएशन में मे बी आप रहे हैं, या रेस्ट्रिक्टेड फील किए हैं चीज़ों को लेके, कि नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, इस तरह का कुछ हुआ है। इससे बात नहीं कर सकते, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस सिचुएशन से निकलने की भी कोशिश किए हैं। इट्स नॉट दैट कि आपने कभी ट्राई नहीं किया खुद को इम्प्रूव करने का, या फिर ग्रोथ मेंटालिटी आपके अंदर आई है, लेकिन आपका प्रोग्रेस हो नहीं पा रहा है। आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट अब तक नहीं हुआ है। बिकॉज दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। ये बताता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर अभी आपको धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगी है, देन दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस कार्ड। और अगर अभी तक दिखी नहीं है तो वो दिखने वाला है, वो अपॉर्चुनिटी, वो ग्रोथ की तरफ। आइदर आपकी मेंटालिटी शिफ्ट होगी कि आप इस रेस्ट्रिक्टेड
थॉट प्रोसेस से बाहर निकलने वाले हैं, अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकलने वाले हैं, या फिर धीरे धीरे वो वाला चेंज आपके लाइफ में आएगा। या आप कुछ एक्शन भी लेने वाले हैं उस तरफ। यहाँ पर भी 3 आया है। जैसे मैंने मजिशियन में आपको बोला था कि आपको नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने स्किल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज वही एज अ हर्डल आ रहा है हर जगह पे। वहीं पर यहाँ पर भी वही दिख रहा है। 3 साइन जुपिटर का होता है, 3 नंबर जुपिटर का नंबर होता है। तो और जुपिटर क्या बोलता है? गुरु। गुरु बताता है कि आपको अपने नॉलेज पे फोकस करना है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, अपने अंदर गुरु तत्व बढ़ानी है, तो उस पर आपको फोकस करना है। आपको ओवरसीज अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे थे तो मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं यहाँ, वो होने वाला है। जितनी ज़्यादा आप रेस्ट्रिक्टेड फील किए हैं, कर रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में, या फिर पास्ट में किए थे, या फिर इस रिग्रेट वाले सिचुएशन में थे किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ से तो आप निकलने वाले हैं। वो यहाँ पर कंफर्म हो रहा है विथ 3 ऑफ वंस, इट इज़ कन्फर्मिंग कि आप उससे निकल तो रहे हैं। आगे देखते हैं यूनिवर्स और क्या बोलना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स। अगर आप किसी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे तो आपको आपके लाइफ में पार्टनर आने वाले हैं आपके, जैसा आप चाहते थे वैसा। और अगर आपके करंट पार्टनर हैं तो शादी की बातें हो सकती हैं। अगर आप प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं तो आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। शादी भी हो सकती है। एंड अगर आप कुछ बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पार्टनरशिप वाली बिज़नेस कंसिडर करना चाहिए। किसी के साथ पार्टनर एज ए पार्टनर बिज़नेस आपको करना चाहिए। या फिर अगर आप किसी टीम वर्क में इन्वॉल्व है, कोई प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट मिलके कीजिए किसी के साथ, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर यूनिवर्स ये बता रहे हैं कोई कनेक्शन आपको किसी के साथ करना चाहिए अभी, बिकॉज आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगा। जब हम लोग कुछ नया सीखते हैं, अगर उसको किसी के साथ मिलके हम करते हैं तो वो चीज़ और अच्छे से हम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं। बिकॉज इनिशियली जब कोई भी चीज़ शुरू करते हैं थोड़ा सा ऐसे हिचक सी होती है ना, तो फिर यहाँ पर अगर किसी के साथ आप मिल के वो चीज़ करेंगे तो वहाँ पर वो थोड़ा ईजी हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, 2 जने हैं, कर लेंगे ये वाला। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं। या लव कनेक्शन दिख तो रहा है यहाँ पर। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। इसका एक और लेते हैं। या देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस वाली कार्ड है ये। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि फाइनेंशियली अगर इशू कुछ था तो वो इशू हटने वाला है। वो इशू आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। मे बी नेक्स्ट 5 मंथ्स में ये वाला इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। 4 to 5 मंथ्स में सॉल्व हो जाएगा। या आप बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली। मतलब जहाँ पर कहाँ ऐसे स्टक और ऐसे नेगेटिव से वेवलेंथ में आप थे, लेकिन वहाँ से आप निकल के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड अबंडेंस वाली एनर्जी में आप जा रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हैं आप। बार बार कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पर आपका मेंटालिटी शिफ्ट होगा और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में जैसे ही आपकी मेंटालिटी शिफ्ट हुई, जैसे ही आप अपने नॉलेज पे फोकस करेंगे, जैसे ही आप अपना स्किल बढ़ाएंगे, आपकी ज़िंदगी में आप रिलेशनशिप में भी गिफ्ट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, एंड आप अपने फाइनेंशियली भी स्टेबल हो रहे हैं। ब्यूटीफुल। ओके, इसका इम्प्लीकेशन में देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। जब आप नई नई चीज़ें लेंगे, आपके लाइफ में कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी आपके लाइफ में। आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको हार्डवर्क मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बिना मेहनत के तो
आप स्किल तो ले लिए, लेकिन उसको कहीं तो एग्जीक्यूट करेंगे, और जब एग्जीक्यूट करेंगे, आप अच्छे से करेंगे, तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। ग्रोथ वहीं से ही होता है कि आपने कुछ चीज़ें शुरू की, फिर उसके बाद आपने उस पर मेहनत की, आपने अच्छा रिजल्ट दिखाया है, तो और दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आएंगी, जिसमें फिर आप उसमें काम किए, और ऐसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो ये जो आपको ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए था, वो धीरे धीरे आपको मिलेगा, आपको काम मिलेगी, आपके पास नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, या किसी चीज़ का कंप्लीशन भी हो सकता है, आगे जाके किसी चीज़ का कंप्लीशन भी हो सकता है। अगर कोई काम आप कर रहे थे, बहुत दिनों से कर रहे थे, एंड चाहते थे कि हाँ ठीक है, अब इसमें बहुत कर लिया, अब तो एंड हो जाए, तो वो वाला चीज़ भी एंड होने वाला है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जो कि मुझे यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड से वो दिख रहा था, एंड रिग्रेट, ये 5 ऑफ कप से भी वही वही चीज़ आ रहा था। अगर किसी रिलेशनशिप में थे जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा था, वो ना आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी ला रहा था, तो मे बी वो रिलेशनशिप ख़त्म होने वाली है। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही यहाँ पर। कोई ऐसी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा जॉब भी हो सकता है। मे बी आप जॉब भी स्विच कर रहे हो, जहाँ पर कि अभी करेंटली आप में भी बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, तो अम, कुछ ही महीनों में मे बी आप क्विट कर सकते हैं, ये ये भी बता रहा है। एक बार देख लेते हैं आपका करंट फियर क्या है, फियर या फिर गिल्ट, या फिर जो भी उस तरह का क्या है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे ना मे बी टाइम मैनेजमेंट में कभी कभार इशू आती है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो आप उसको ना बैलेंस नहीं कर पाते। अगर अगर होता है तो काम में पूरा लग जाते हैं, तो कभी होता है तो पूरा इमोशनल हो रिलेशनशिप में पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और काम के बारे में पूरा इग्नोर कर देते हैं। इस तरह का कुछ होता है। मे बी आप अपनी प्रायोरिटी सही से सेट नहीं कर पाते, कि ज़्यादा काम आ गया तो कंफ्यूज हो गए कि इसको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। टाइम मैनेजमेंट में मे बी आपको थोड़ा इशू होता है कभी कभी। ये मुझे इतना मेजर इशू नहीं दिख रहा है वैसे, या दिस इज दिस इज़ वेरी टेम्परेरी। ये कभी कभी होता है, आपको कभी कभी होता होगा, या ओके। फाइनली देखते हैं कि यूनिवर्स एंड में क्या हमें बोलना चाहते हैं ओवरऑल। आपको एरी साइन वालों क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स फाइनली। ओ वाह, द एम्परर। गाइस अल्टीमेटली जब आप ये सब कुछ करेंगे, जो भी यूनिवर्स ने बताया आपको कि आपको ये करना चाहिए, या फिर आपके ज़िंदगी में क्या होने वाला है, ये सब जो भी गाइडेंस मिली है, जो भी मैसेजेस आए हैं, आप अगर सही से फॉलो करते हैं, एंड खुद को अगर एक नेगेटिव से निकाल के अगर पॉजिटिव में अपने अपने आप को रखते हैं, तो आप इस वाले एम्परर के एनर्जी में आ जाएंगे। और ये एक मेजर आर्काना है अल्टीमेटली। सबके बाद एक मेजर आर्काना क्या होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। जैसे कि मैंने ये वाला बताया कि दिस इज़ माइनर आर्काना। ये वाला जो भी फियर है, जो इशू है आपका, ये टेम्परेरी है। ये टाइम मैनेजमेंट वाला जो भी प्रॉब्लम है, फॉर दैट मैटर, जो आप रिग्रेट अभी फील कर रहे हैं, या फिर आपके लाइफ में जो थोड़ी बहुत आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, स्टक फील हो रहा है, या फिर कुछ नहीं कर पा रहे, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहे, इधर इधर जाएं तो ये प्रॉब्लम, तो उधर करें, उधर कुछ करें तो वो प्रॉब्लम, ऐसा जो आ रहा है, जो आपको ब्लेम मिल रहा है रिलेशनशिप में, वो सब बहुत टेम्परेरी है। बिकॉज ये सारे माइनर आर्काना वाला है, लेकिन मेजर आर्काना जो होता है वो ना बहुत टाइम के लिए होता है। वो एक बार शुरू होता है तो काफ़ी टाइम के लिए आप उसी एनर्जी में रहते हैं। तो एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। कि अगर आप, मैं बोलूँ यहाँ पर कि रिलेशनशिप में आपका से होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, एंड स्टेबिलिटी आएगी। अगर रिलेशनशिप में करेंटली स्टेबल नहीं है आप, या फिर अगर आप स्टेबिलिटी अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी आने वाली है। आप अगर फाइनेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, जॉब में अच्छा हो, या फिर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा हो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब होने वाला है। और उसके लिए जो माइंड सेट चाहिए होती है, वो शिफ्ट आप में आने वाली है। बिकॉज जब आप में नॉलेज आ जाता है ना, नॉलेज होता है, स्किल होता है, और उसके साथ साथ एक्सपीरियंस होता है कि बहुत दिनों से आप वो चीज़ कर रहे हैं, आप मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, और वो जब आप निभा पा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली एक एम्परर के एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ पर कि यू आर डिक्टेटिंग एवरीथिंग, यू आर डिक्टेटिंग व्हाट यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू डू। तो
आप में ऑटोमेटिकली एक डिसिप्लिन आ जाएगा। जो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू आपको कभी कभार होता है वो भी इशू चला जाएगा, बिकॉज आपको पता हुआ है कहाँ फोकस करना है, आपको क्लैरिटी होगी। एक हायर बोलते हैं ना, जब आप ऊपर चले जाते हैं वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखती है। तो एक एम्परर की एनर्जी में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखेंगी। एंड जब आप चीज़ें सही से करने लग जाएंगे, जब क्लैरिटी आ जाएगी, तो उसी हिसाब से आप पैसे भी अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें फिर बदलने लग जाएंगी। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि आपको एम्परर की एनर्जी में अल्टीमेटली जाना है। एंड आपके कार्ड्स भी उसी तरह से आपको गाइड कर रहे हैं कि आप कैसे वहाँ पर जा सकते हैं, या आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होंगे, या बहुत ज़्यादा पावर भी आ सकती है आप में कि कोई बिज़नेस अगर शुरू कर रहे हैं, यूड बी द वन जो लीड कर रहा होगा। कोई अगर प्रोजेक्ट में है तो आप उसमें लीड कर रहे होंगे उस प्रोजेक्ट को, इस तरह का भी हो सकता है। या तो ओवरऑल एनर्जी तो बहुत ही अच्छी आई है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, या लेकिन मजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया है, जो जब हालांकि ये हर्डल के जैसे आया था, लेकिन मजिशियन का कार्ड मैनिफेस्ट करने का होता है। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके मेहनत, आप जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपके पास वही चीज़ें आ जाएंगी, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा करंट सिचुएशन को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्ट्रगल्स है वो स्ट्रगल्स जाने वाली है। तो ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली ये आपको आपकी लाइफ जर्नी में हेल्प करे, ये गाइडेंस आपको हेल्प करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।